चलो शको साहब बता दीजिएगा कि मौजूदा हालात इस वक्त डायसिस ऑफ पेशावर और ऑल सेंट चर्च के क्या हैं। मौजूदा हालात मैं तो कौम के हवाले से बात करूँगा, चूँकि हम कौमी हवाले से हमेशा कौम के मुस्तकबिल की बात करते रहे हैं। हमारे बड़े भी तालीम की बात करते रहे हैं, कौम को अपग्रेड करने की बात करते रहे हैं। तो मैंने आज अलामती तौर पर ये झाड़ू की चंद वो क्या कहते हैं पकड़ी हुई हैं और कलम भी पकड़ा हुआ है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इस झाड़ू से मेहनत करके कलम तक लेकर आए थे। तो आज 30-35 साल जिन लोगों के हाथों में ये हमारे स्कूल थे, तालीमी इदारे थे, तिब्बी इदारे थे, चर्चेज़ थे, मजहबी इदारे थे, उन लोगों ने कौम को वापस कलम से झाड़ू पर ले आए हैं। तो अब आप खुद फैसला करें। मैं इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑल सेंट चर्च के जो फ्रेंड हैं, जो मोहब्बत करते हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप समझाएं इनको कि भाई अब आपका वक्त ख़त्म है, आप मेहरबानी करके कौम को आपस में ना लड़ाएं। इस वक्त दो हलके बन चुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि कौम आपस में ना लड़े। जो लोग मुंतशिर कर रहे हैं मजहबी हम आहंगी के लिबादे में रह कर कौम को और कौम में नफाक डाल रहे हैं, हुकूमत से इल्तिजा है, आर्मी चीफ से, वज़ीर आला से, गवर्नर से, कोर कमांडर से, कि ऐसे लोगों का कला कमा किया जाए जो कौम को आपस में इंतशार फैला रहे हैं, चर्चों में लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं, नाजायज़ और बिला जवाज़ लेटर निकाल रहे हैं और लोगों को आपस में लड़ाने का हरबे इस्तेमाल करके अपने पाकिस्तान के बिशप आए हुए थे और प्रेसिडेंट बिशप भी आए थे बिशप साहब को ये समझाने कि आप हमें जो भी बंदा देंगे हम उनको बिशप बना देंगे। तो बिशप साहब ने अपने ऑफिस को भी ताला लगाया था, चर्च को भी ताला लगाया था और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी कि ये बुज़ुर्ग सारे बिशप जो थे 70-70 साल के थे कि वो कहीं बाथरूम चले जाएँ, कहीं पानी पी लें या कहीं बैठ जाएँ। उस वक़्त भी तो ताले लगे थे ना, वो कैथेड्रल है, कैथेड्रल को ताले लगाए थे जिसने भी लगाए थे। अब देखें मुजरम कौन है। तो यहाँ पर तो कोई ताला नहीं लगा हुआ, यहाँ पर तो लोग आकर नमाज भी पढ़ते हैं डेली सुबह से लेकर शाम तक। तो ये ताले वाला जिसने भी ये इशू छोड़ा है वो पिछले इशू को भी याद रखे।